आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 नवतपुर और मैं परमेंद्र शर्मा। मैं आपको बता दूं कि बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में सभी दलों के नाता अपनी दावेदारी पेश करने में लगे हुए हैं। इधर रविवार को विक्रम विधानसभा क्षेत्र से स्थानीय उम्मीदवार को टिकट दिए जाने की मांग को लेकर समाज सेवी इंजीनियर बल्ली यादव के नेतृत्व में अस्पुरा स्थित हनुमान मंदिर से विभिन्न दलों के स्थानीय नेताओं ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ जन आक्रोश मार्च निकाले। हनुमान मंदिर से पूजा अर्चना के बाद शुरू हुई मार्च बाजार के चौक चौराहा होते हुए शहीद चौक पहुंची, जहां मार्च में शामिल नेताओं ने शहीद स्मारक पर माल्यार्पण किया। इसके साथ ही मार्च सभा में तब्दील हो गया। मौके पर आयोजित सभा की अध्यक्षता एवं संचालन कांग्रेस नेता मंटू शर्मा एवं धन्यवाद ज्ञापन संयोजक इंजीनियर बल्ली यादव ने किया। वही सभा संबोधित करते हुए इंजीनियर बल्ली यादव क्या कह रहे हैं सो आप सुने। आज जो विक्रम के बेटे की मांग को लेकर आप लोगों ने एक एकता दिखाई है और मैं समझता हूं कि विभिन्न दलों के लोग इसमें शामिल हैं। अगर कोई भी दलीय टिकट विक्रम के बेटा को नहीं मिलेगा तो क्या करें? सबसे पहले बता दें कि हम लोग ये जमात की आज बात की है, इसमें सभी दलों के लोग हमारे साथ हैं और हमारी सभी दलों से, चाहे वो भाजपा गठबंधन हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन हो या अदर पार्टियां हैं, अभी सारी पार्टियां आज रेट में लाइन्स में है और मेरा दोनों घटक दलों से ये मांग है कि आप विक्रम के बेटा को किसी को यहाँ से जनप्रतिनिधि बनाएं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इस बार आपको मुंह की खानी पड़ेगी। और तीसरा फ्रंट के लिए विक्रम की जनता आज तैयार है, जिसको हम लोग मिलजुल करके उसको विधानसभा में देने का काम करेंगे। अभी जो प्रदर्शन हुआ उसका प्रदर्शन का क्या उद्देश्य है? आज ये जन आक्रोश मार्च हम लोग एक जमात का ये जन आक्रोश मार्च था और हम सभी लोगों ने, सभी जाति धर्मों के लोगों ने मिलकर के इसको निकाला है। ये विक्रम हमारा विगत 20 वर्षों से, चाहे रोजगार का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो विकास का क्षेत्र हो, विकास से वंचित हमारा लगातार 20 साल विक्रम विधानसभा। और इसका सबसे बड़ा कारण था वो था कि लगातार बाहरी उम्मीदवार हमारा विक्रम का प्रतिनिधित्व करते। ये वही विक्रम है जो स्वर्गीय खदेरन बाबू सींचते थे, ये वही विक्रम है जो स्वर्गीय रामनाथ यादव सींचते थे। और इन लोगों ने कभी जात की राजनीति नहीं की, ये हमेशा विक्रम के विकास की बात की, चाहे वो स्वर्गीय खदेरन बाबू हो, स्वर्गीय रामनाथ यादव जी हो। लेकिन आज जो मौजूदा 20 साल से जो स्थिति बनी हुई है, जहां हमारा लगातार विक्रम विकास से वंचित रहा, ये इसी के क्रम में हमने ये जन आक्रोश मार्च निकाला है और हम लोग गांव-गांव जाएंगे, लोगों को बताएंगे भी। और हमारा एक ही नारा है कि ये बाहरी को भगाओ और विक्रम को बचाओ। जब तक विक्रम का बेटा विक्रम का नेता नहीं बनेगा तब तक विक्रम का विकास संभव। यही मुहिम आपने पहले क्यों नहीं छेड़ रखा? इतनी जल्दीबाजी में जो अभी चुनाव जब एकदम सर पर आया है तो विक्रम का जो सेंटिमेंट लेकर अभी चले, इसको पहले लेकर आपने क्यों नहीं चला? ऐसा नहीं है, हमारे बड़े भाई मंटू शर्मा जी, हमारे इंजीनियर साहब राघवेंद्र जी और मैं भी, हम लोग करते रहे। ऐसा नहीं, हम लोगों ने काम करते रहा क्षेत्र में, हम लोग जाते रहे, लोगों को जगाते रहे। चूँकि यह चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में अभी लोहा गर्म है, इसीलिए हम लोगों ने सही समय में इसका आगाज किया है और इस बार इस लड़ाई को हम लोग जीत के रहेंगे। विक्रम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सुलभ ढंग से दुर्घटनाग्रस्त लोगों का इलाज नहीं हो रहा है, जो वर्षों से नहीं हो रहा है। कई नेतागण पटना के अस्पतालों में पैरवी करते हैं, यह पैरवी क्यों नहीं करते कि विक्रम का अस्पताल दुरुस्त हो जाए? देखिए, ये आपको बता दें कि एक ट्रेन चल गया पिछले 10 सालों में, किसी के यहाँ भी क्षेत्र की जनता को कोई दुर्घटना होती है, ये नाटक किया जाता है, जाकर के हॉस्पिटलों में उनके यहाँ जाके दर्शन करके फोटो खिंचवा करके। आप ये मांग करते ना कि साहब अगर वहाँ बेड 100 है, आप विधानसभा में आप सदस्य थे, आप क्वेश्चन उठाते कि 200 बेड करा दीजिए, डॉक्टर की संख्या कम है, आप 10 को डॉक्टर बढ़वा दीजिए, तो शायद आपको किसी हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। और आप चाहते तो क्षेत्र के लिए काम कर सकते थे, लेकिन आपको चूँकि विकास नहीं करना है, लोगों को मूर्ख बनाते रहना है, वोट लेते रहना है और अपना सत्ता की रोटी सेकते रहना है। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम इंजीनियर बल्ली यादव है। विक्रम का अवरुद्ध विकास जो दर्द लेकर आप मुहिम चलाए हैं, क्या इस मुहिम की सफलता को लेकर के आपकी क्या योजना है? मुहिम की सफलता तो आज के कार्यक्रम से ही दिख रहा है।
2 दिन का कार्यक्रम बिना किसी को बोले सिर्फ फोन से और फेसबुक के माध्यम से प्रचार किया गया। और उसके बाद जब इस तरह का जन सैलाब उमड़ता है तो विक्रम परिवर्तन की ओर चल दिया है, ये कहने की जरूरत नहीं है। रह गई बात, तो हम लोगों ने तो अभी भाषण में भी कहा, अभी आपको ही बता रहे हैं कि हम लोगों को कल के बाद से मुहिम शुरू हो जाएगा और नियमित रोज 5 घंटा 6 घंटा हर गांव के डोर पे जाके ये बात बताना होगा। इस बार बाहरी की बात नहीं, किसी की बात हो, बस विक्रम की बेटा की बात हो, बाहर वाले की बात नहीं। अगर कोई पार्टी आपकी मांग नहीं मानती है, वैसी स्थिति में आप लोग क्या करेंगे? ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर वो सिचुएशन भी आएगा तो कोई न कोई इस बीच के लिए एक लोग हम लोग तय करके उसको चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। और पार्टी कोई न कोई पार्टी चुनाव किसी न किसी को लड़ाने का काम करेगा। ये किसी पार्टी में ताकत नहीं है कि हम लोगों की बात को इग्नोर करने का काम करेगा। कोई न कोई पार्टी किसी न किसी को जरूर लड़ाने का काम करेगा विक्रम से। क्या विक्रम परिचय हुआ? मंटू शर्मा मेरा नाम है। अभी संबोधन के दौरान कुछ लोग बोल रहे थे कि जब चुनाव आता है उस समय आप नज़र आते हैं, लेकिन चलिए चुनाव के समय ही नज़र आते हैं। क्या दर्द है जिसके कारण आप विक्रम के बेटे की मांग आप लोग कर रहे हैं? ऐसा है, हम तो पहला चुनाव के समय नज़र नहीं आते, हम पूरे समय नज़र आते हैं। लोगों को देखने का नज़रिया अलग अलग है। जनता के बीच हमारा काम है जाते रहना और हम जाते रहते हैं। अब चुनाव आया है तो चुनाव के समय में हम एक ही नज़रिया से आए हैं कि हमारा विक्रम का विकास जीरो है। जो भी 20 साल से बाहरी लोग, मनेर विधानसभा के लोग आकर के हमारे यहाँ जो राजनीति कर रहे हैं और हमको विकास से वंचित रख रहे हैं, उस चीज़ के लिए हम सर्व समाज मिल करके एकजुट होकर के हम उनका विरोध करेंगे, चाहे जो भी हो जाए। उसका परिणाम का चिंता नहीं है। अच्छा सर, यहाँ विकास पर वोट नहीं, ऐसा नहीं होगा, हम लोग होने नहीं देंगे, चाहे जो भी हो। विकास पे वोट होगा और सर्व समाज एक साथ रहेगी। लेकिन जनता अगर इस बात को न समझ रही है, उसे समझाने के लिए आप क्या करेंगे? समझाने के लिए हम लोग कार्य करेंगे और हमारा कार्य चालू है, हम रुके नहीं हैं। मगर आज हमारा बड़े पार्टी के लोगों को ये दर्शाने के लिए हम लोगों ने विरोध मार्च रखा है कि देखो भाई, हम ऐसा नहीं छोड़ने वाले हैं। हम गांव-गांव घूमेंगे तो उनको मालूम नहीं चलता है। जो आज यहाँ से आप लोग के माध्यम से मालूम चलेगा, वो ज़्यादा उनको कान में और आँख के सामने भी दिखेगी। इसके लिए हम लोग एक कार्य चालू किए। आम जनता को लुभाने के लिए सरकार द्वारा कई तरह की लुभावने घोषणाएं हो रही हैं, कार्यक्रम चल रहे हैं और उनके घर तक उस योजना का लाभ मिल रहा है। वैसी स्थिति में आपको क्या लगता है जो सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, उसमें क्या कहें? सरकार जब इलेक्शन आती है तो लॉलीपॉप दिखाती है। वो लॉलीपॉप के पीछे विक्रम की जनता इस बार नहीं जाएगी। विक्रम का विकास चाहिए और बाहरी लोग जो आकर के हमारे को विकास से वंचित रखा है, उसके लिए सब लोग एकजुट होकर के ये करेंगे, वोट करेंगे। अगर पार्टी आप लोगों में से किसी को नहीं देती है टिकट, तो फिर नहीं देती है तो हम लोग जनता के बीच जा करके अपना एक, इसी बीच में से कोई भी हमारा एक भाई जो आगे आना चाहता है उसको आगे करेंगे और उसको साथ देंगे। और विक्रम के जनता जैसे भी हो, निर्दलीय हो, पार्टी से हो, कोई भी पार्टी हो या जैसा हो, लेकिन हमारे एक भाई जरूर विरोध करने के लिए इसमें से एक भाई खड़ा रहेगा और हम लोग तन मन धन से उस व्यक्ति को मदद करने का काम करेंगे। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम इंजीनियर राघवेंद्र कुमार। तो आपने सुना कि इंजीनियर बल्ली यादव ने क्या कहा। इंजीनियर बल्ली यादव साफ साफ शब्दों में कह रहे कि विगत 20 वर्षों से विक्रम लगातार पिछड़ता जा रहा है। यहाँ के विकास को लेकर किसी को चिंता नहीं है। उन्होंने कहा कि पूर्व मंत्री खदेरन सिंह, पूर्व विधायक रामनाथ यादव के दौर में हुई विक्रम की विकास भी अभी अधर में फंसा हुआ है। विक्रम को अब स्थानीय नेतृत्व की जरूरत है। वही राजद नेता राघवेंद्र कुमार ने कहा कि विक्रम से सटे अन्य क्षेत्रों में काफी तेजी से विकास हुआ है, लेकिन स्थानीय नेतृत्व के अभाव में विक्रम पिछड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक रूप से समृद्ध विक्रम की धरती आज स्थानीय नेतृत्व के अभाव में अपना विरासत खोता जा रहा है। इसे बचाने एवं विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए स्थानीय मजबूत नेता को अवसर देने की सख्त जरूरत है। वही कांग्रेस नेता मंटू शर्मा ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि सभी गठबंधन दलों के शीर्ष नेतृत्व द्वारा दशकों से विक्रम के स्थानीय नेताओं को नजरअंदाज किया जाता रहा है, जिसके कारण आज का विक्रम 20 साल पहले के विक्रम से पिछड़ा हुआ है।
उन्होंने कहा कि जब विक्रम का प्रतिनिधित्व स्थानीय नेता करते थे तब का विक्रम और अब का विक्रम स्थिति यह बताने के लिए पर्याप्त है। विक्रम को बाहरी लोगों ने सिर्फ ठगा है। मौके पर आयोजित सभा को कृष्ण कुमार अकेला, राजेश भारती, पंचायत समिति सदस्य संजय राम, जनपारा सरपंच पति टुनटुन सिंह, जीरा यादव, सिया सरन सिंह एवं बंधु यादव समेत अन्यों ने संबोधित किया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि विक्रम की जनता स्थानीय प्रतिनिधित्व को ही स्वीकार करेगी, बाहरी लोगों का विरोध किया जाएगा। मौके पर सैकड़ों की संख्या में मौजूद स्थानीय लोगों ने बाहर वाले बाहर जाओ, विक्रम क्षेत्र हमारा है जैसे नारा देकर हमें अपना प्रतिनिधित्व चाहिए जैसे नारे लगाए और अपनी आवाज को बुलंद किए। आप अपनी राय अवश्य करेंगे, लाइक से करना भूलेंगे। जय हिंद, जय बिहार।